हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बाज़ार कल से वापस हम लोगों को स्टार्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लगातार 5 दिन बाज़ार यहाँ पे चलने वाला है। कोई भी बीच में यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे यहाँ पे नहीं है, छुट्टी नहीं है। इस 5 दिन में कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे बाज़ार के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छे इंपैक्ट डालेंगे एंड नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, इसी से रिलेटेड चर्चा इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत तो कोविड से ही होती है, आप सभी लोगों को पता है। कोरोना वायरस की बात करें इंडिया की, तो इंडिया की स्थिति अभी भी हम लोग कह सकते हैं कैसे चल रही है, कंट्रोल में चल रही है। एंड लगातार हमारे इधर जो पेशेंट्स है वो हम लोगों को मतलब इन्फेक्टेड पर्सनस वो हम लोग को गिरते हुए लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा डेटा है। सेम ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अमेरिका का, तो स्थिति वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। एंड अभी तो अगर आप लोग देखोगे, मतलब 8 जनवरी का मैं डेटा दिखा रहा हूँ, वहाँ पे तो 3 लाख को भी उन्होंने क्रॉस किया था पर डे की मैं बात कर रहा हूँ इन्फेक्शन की। सर, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर उधर इतना कैसे? अरे उधर इतना है, मतलब वहाँ पे आधे लोग तो मास्क पहनते ही नहीं है। आप जाके चेकआउट कर लो, मतलब बिंदास। आप यूट्यूब के ऊपर देख लो, या फिर अगर आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च कर लो। मतलब बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा लाइटली। तो अगर इतना लाइटली लिया जाएगा तो उसका परिणाम तो रहेगा ही। तो यही चीज़ आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो। उसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। हाई लेवल के कोविड में भी बहुत बड़े बड़े चीज़ें हम लोग को वहाँ पे देखने को मिली है। उसी के साथ साथ दोस्तों, यूके में भी सेम चीज़ है। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे हालत तो और ख़राब हो रही है। वहाँ पे अगर हम लोग पर डे की बात करें 8 जनवरी को ही, तो लगभग 70,000 के आसपास पेशेंट्स मिल रहे हैं। एंड उनके कंट्री का साइज देख के अगर हम हमारे कंट्री को कंपेयर करें तो मतलब यहाँ पे तो कोविड है ही नहीं अभी, ऐसा लग रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी भी है कि जो हमारा डेटा जो अच्छा अभी देखने को मिल रहा है उसको वैसे ही मेंटेन किया जाए। एनीवेज, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग एक इंटरनेशनल प्रेशर कभी भी यहाँ पे डेवलप आ सकते हैं। देखिए, जब कोविड के केसेस बढ़ते रहते हैं तो क्या होता है कि लॉकडाउन, राइट, फ्रेश लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन, कर्फ्यू, इस ऐसे न्यूज़ जब आते हैं तो बाज़ार को इंटरनेशनल लेवल पे क्या होते हैं, गिरने का मौका मिल जाता है, जो कि हम लोगों ने पिछले भी 1-2 दिन यहाँ पे देखा था। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी हम लोग को आगे होते हुए देखने को मिल सकती है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे यूनियन बजट 21 अभी नहीं आने वाला है। वो कब आने वाला है यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, फर्स्ट फरवरी को यहाँ पे वो आने वाला है। बट उसके पहले ही बहुत सारे हम लोगों को क्या मिलते हैं, अपडेट देखने को मिलते हैं। अलग अलग अपडेट्स आते रहते हैं, एक हिंट मिल जाता है कि बजट के वक्त कौन से स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है, कौन से स्टॉक को नुकसान हो सकता है, कौन से सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा सकता है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे आते रहता है, वो आप लोगों ने नोट डाउन करके रखना चाहिए। एंड कल का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा मेरा, बजट से रिलेटेड स्पेशल कौन से स्टॉक्स है। फिलहाल तो उनके नाम सामने आ रहे हैं, उन सेक्टर के नाम सामने आ रहे हैं। बट उतना ही नहीं रहेगा, बहुत बड़ा रहता है बजट की बातें अगर मैं कहूँ तो। बट इससे चलते भी हम लोग को बाज़ार में हलचलें अभी से देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों, उसके बाद अगर कोई ख़ास चीज़ रहेगी कल के दिन के लिए, तो आप सभी लोगों को पता है, मतलब टीसीएस के जो नंबर्स थे सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिए। सभी मतलब बच्चे बच्चे को पता है कि नंबर स्ट्रांग आ चुके हैं। एस्टीमेट को भी टीसीएस ने यहाँ पे क्या कर दिया है, बीट कर दिया। आप देख सकते हैं रिपोर्टेड अ बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग, क्लियर कट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जितने भी जो डिमांड थे, ग्रोथ से रिलेटेड हो, करेंसी से रेवेन्यू ग्रोथ से रिलेटेड हो, सब कुछ इसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से मतलब कई हद से ज़्यादा नंबर्स टीसीएस ने क्लियर कट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसका जो इम्पैक्ट रहेगा सभी लोगों को देखना है कि फर्स्ट यहाँ पे मार्केट का जो रिएक्शन रहेगा इस नंबर के प्रति मंडे के दिन, वो क्या रहने वाला है। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से जितने भी आईटी स्टॉक्स है, राइट, टीसीएस से पकड़ के या फिर इन्फोसिस, विप्रो, एडीआर, जेडीआर, इनके पकड़ के तो उन्होंने बहुत ही कमाल का रैली दिखाया है। एक बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन है 99.999% कल बहुत ही शानदार हम लोगों को इन स्टॉक से उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि अच्छे खासे ये भाग सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बट अगर ऐसा हो गया, जो मैंने बोला ना 0.001% की अगर रैली नहीं आती और गिर जाते, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा खरीदने का। आग बंद करके आप चाहो तो खरीद सकते हो फिर, क्योंकि सभी लोगों को पता है रिजल्ट आपके सामने, तो आज नहीं तो कल ये भागने वाले हैं। कल टीसीएस के क्या नंबर्स रहेंगे
इसके ऊपर भी मतलब पूरे मार्केट का मतलब नंबर रहेंगी, उसका रिएक्शन देखने के लिए पूरा मार्केट यहाँ पे बेताब है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो भी आप लोगों को पता है, Q3 के नंबर्स। यस दोस्तों, अर्निंग सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड 58 कंपनीज क्या करने वाली, अपने नंबर्स यहाँ पे सामने लाने वाली है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, अर्निंग ये जो नंबर्स है इतना, उसके ऊपर कंपनी का भवितव्य डिपेंड होता है। यही से हम लोग को हिंट मिलती है कि कंपनी आगे कैसे परफॉर्मेंस देगी, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बड़े बड़े कंपनीज के नंबर आने वाले, बहुत बड़े बड़े, मतलब HDFC बैंक के भी नंबर्स आने वाले, राइट। टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी टाटा एलेक्सी भी नंबर आने वाले हैं, राइट। बहुत सारे, अगर हम लोग बात करें PVR के भी नंबर आने वाले हैं, तो बड़े बड़े कंपनीज के। एंड अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो दिग्गज IT स्टॉक इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, ये भी हम लोगों को क्या होते हुए देखने वाले, अपने नंबर पेश करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि मैं बात करूं अभी इनके नंबर्स इतने मायने नहीं रखेंगे, कल ये भी स्टॉक आप देख सकते हो, इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हो, क्योंकि TCS भाग गया ना तो ये भी भागने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। एंड उसके बाद इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि इन्फोसिस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नंबर है तो चलो ठीक है, रैली नॉर्मल ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी भागे रहेंगे, एंड अगर नहीं रहेंगे तो गिर भी सकते हैं। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि इन 3 स्टॉक्स की तो खास अलग से चर्चा होगी, क्योंकि IT का इनका जो बड़ा स्टॉक है TCS, उन्होंने तो गजब के नंबर्स यहाँ पे दे दिए। आप देख सकते हो ऑलरेडी बूस्टेड बाय TCS एंड एसेंचर, क्या मूड की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही गजब का उन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बताया। एंड इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था 2 से 3 बार सेम टाइटल के साथ कि एक भी शेयर मत बेचना, ज़बरदस्त धमाका यहाँ पे होने वाला है। सो अभी वो धमाका एग्जैक्टली क्या है वो अभी हम लोग को आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी तो वो कोरोना से ही रिलेटेड रहने वाली है, वैक्सीन डेवलपमेंट। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इंडिया में भी वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है। एंड इंडिया की बात करें तो 2 वैक्सीन को यहाँ पे ऑफिशियली इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। ड्राई रन से रिलेटेड भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप देख सकते हैं, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग रखने वाले हैं, किसके साथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स ओवर द कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। एंड कब, ये 11 जनवरी को ही, मतलब हम आज की तारीख की बात करें तो 10 जनवरी है, कल से हम लोग को इससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन से रिलेटेड 2 वैक्सीन फिलहाल यहाँ पे क्या हो चुकी है। इंडिया के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कोविशील्ड एंड अगर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, इससे रिलेटेड हम लोग को ऑलरेडी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ऐसे उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। सो यही हम लोग को देखना है कि ये 11 जनवरी मतलब कल के दिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पे बातचीत होने वाला है उसका आउटकम यहाँ पे क्या रहने वाला है। सो दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों को पता है अलग अलग डेटा सामने रहते हैं, परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसी के साथ साथ हम लोगों ने सर्विस का भी देख लिया था कल के इसकी अगर हम लोग बात करें पिछले हफ्ते की। सो अभी ऐसे ही हम लोग को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का जो डेटा रहेगा वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इन्फ्लेशन का भी जो डेटा, मतलब ये सारे डेटा, ये CPI इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन, राइट, ये सारे डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो नोट डाउन करके आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जो CPI का जो इन्फ्लेशन का जो मतलब दिसंबर का जो डेटा रहने वाला है वो इवनिंग 12 जनवरी को रिलीज़ यहाँ पे होने वाला है, मतलब परसों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड उसी के साथ साथ WPI इन्फ्लेशन का जो डेटा है दिसंबर का ही, वो हम लोग को 14 जनवरी को यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके चलते भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बाज़ार में यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होती हुई देखने को ज़रूर मिलती है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैंक निफ्टी, यस बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है क्योंकि अभी Q3 के भी नंबर्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, ये देखिए कमिंग वीक्स में सबसे ज़्यादा कोई फोकस रहेगा वो बैंकिंग स्टॉक के ऊपर रहेगा। उनका जो मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव पर हम लोग को भागते हुए देखने को मिलते हैं। एंड फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल फैक्टर्स भी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में ये उम्मीद जता रही है कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो नंबर्स यहाँ पे वो सामने लाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी NPA से रिलेटेड भी, राइट। एंड उसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हम लोग को आखिरी इसमें जो बुल पार्टी थी, आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग स्टॉक इन्वॉल्व नहीं थे, वो हम लोग को लास्ट में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले थे। सो ये लास्ट में पार्टिसिपेशन क्या इन कंपनीज़ के आखिर में आने वाले जो नंबर्स है
वो अच्छे आएंगे, इसके चलते थे। तो यही देखने के लिए अभी बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जो मार्केट के हम कह सकते हैं अभी बुल मार्केट के जो सबसे बड़े खिलाड़ी है फॉरेन इन्वेस्टर, वो यहाँ पे क्या करने वाले उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं नज़र। एक मतलब अभी तक की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ये पूरा जनवरी मंथ का डेटा है, राइट, आप ही लोगों के सामने। मात्र एक ही टाइम बीच में उन्होंने नेट सेलिंग की थी, हम लोग कह सकते हैं, एंड वो भी नेट सेलिंग नॉर्मल है हम क्या बोल सकते हैं। एंड ये देखिए 8 जनवरी को तो उन्होंने सीधा 6000 करोड़ का नेट बाइंग किया है। सो यही एक प्रमाण है दोस्तों कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बाजार कहाँ तक जा सकता है। अगेन कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अभी डर लगता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं। मैं बोला किसको पता है 14,000 किसने सोचा था। 14,000 को टच करने के बाद भी लगा था चलो अभी तो गिरेगा, अभी तो 14,300 भी क्लोज मतलब क्रॉस, अभी 14,500 नहीं, सीधा 15,000 की बातें हो रही है। तो ये किसी को नहीं पता, ये फॉरेन इन्वेस्टर जब तक पैसा डालते रहेंगे तब तक है बाजार। जिस दिन निकाल लेंगे एक बहुत बड़ा नोज डाइव आने वाला है, ये एक पकड़ के ही चलना। बट वो कब आएगा ये तारीख किसी को भी नहीं पता। अगर ये तारीख किसी को पता होगी तो ऑब्वियसली ना सब लोग उससे पहले ही पैसा निकालेंगे। तो याद रखना ये किसी को भी नहीं पता है, जिस दिन गिरेगा सब बोलेंगे खुद से कि नहीं मैंने आपको बताया था। बट बिलीव मी ये किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ये देखिए क्या पैसा 6,000 करोड़ डाल दिया है फ्राइडे के दिन भी। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बड़ी बाइंग यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, एंड एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो ऐसी बाइंग अगर करते रहेंगे तो ये मार्केट और भी भागते रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ है आप सभी लोगों को पता है, इन्वेस्टर, राइट। बहुत सारे जो टेक्निकल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखते हैं वो तो ऑलरेडी मार्केट को कब का ही छोड़ चुके होंगे, 12 साढ़े 12 पे ही छोड़ चुके होंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि अभी तो गिर सकता है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। सो ये इस लेवल पे तो टेक्निकल्स वाले तो खड़े ही नहीं रहने चाहिए, इतने ज़्यादा वो मतलब मार्केट भाग चुके हैं। RSI की बात करो 90 95 90 मतलब कितने हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं, राइट। तो यही है कि फॉरेन इन्वेस्टर तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। अभी देख लेते हैं ये कब तक बाइंग करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड 51,000 का गोल्ड देखने को मिल रहा है। बट हम लोगों को देखने को मिला था सडनली बहुत बड़ी गिरावट गोल्ड में यहाँ पे हुई थी। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने लेटेस्ट न्यूज़ आप पढ़ते होते ज़रूर चेक कर लेना। तो 50 के ऊपर ही फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल की, तो ब्रेंट की बात करें तो 55 56 जा रहा है। जितना ये ऊपर जाएगा ना रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा राहत का सांस लेगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया की डील सक्सेसफुल होने के चांसेस है। जितना ये आगे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो पुरानी डील जो हुई थी तभी का ब्रेंट का प्राइस अलग था, एंड बाद में जब क्रैश होता ब्रेंट तो मतलब 20 तक आया था, 20-30 तक आया था। सो उस पर डील एग्जीक्यूट करना मुश्किल था। तो हम कह सकते हैं कि उनको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। WTI ब्रेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं 50 मतलब दोनों 50 के ऊपर है। एंड ब्रेंट इसका भी मतलब बात करें, इंडिया जो जिस क्रूड ऑयल से डील करती है वो तो 56 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो जितना बढ़ेगा उतना अच्छी भी बात है, हम लोग कह सकते हैं। सो डॉलर की अगर हम लोग बात करें अभी धीमे धीमे करके मजबूत हो रहा है। बीच में तो 73 के नीचे भी लुढ़का था, अभी भी 73.38 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें निफ्टी के लेवल्स की, तो ये लेवल्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट लेवल एक झटके में टूटने वाले। अगर FIS ने मन बना लिया कि बहुत बड़ी सेलिंग करनी है, 5-6 हज़ार करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ अगर वो एक ही टाइम पे बेच देते तो ये इतना बड़ा सेल ऑफ रहेगा कि इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आप देख लेना, ये एक छोटा मोटा करेक्शन के लिए ठीक है ये सपोर्ट लेवल, बट एक बहुत बड़ा करेक्शन आएगा कुछ नहीं, ये सारे सपोर्ट्स टूट जाएंगे, एक झटके में टूटेंगे। अब इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंट भी बन रहे, 13 पे भी रेसिस्टेंट था, 13,500 का था, 14 भी था, राइट। तो अभी का रेसिस्टेंट क्या है, तो वही फॉर्मेलिटीज़ कर लेते, 15 पे रहेगा और क्या रहेगा। सो आप देखोगे तो ये देखिए 15 पे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट क्लोजेस्ट रेसिस्टेंट लेवल अगर आपको चाहिए एक डिसेंट लेवल पे तो 14,500 ही फिलहाल देखने को मिल रहा है, एंड उससे भी पहले चाहे तो 14,400 देखने को मिल रहा है। मैं वापस कहना चाहूँगा दोस्तों 98% जो फोकस है आप लोगों का वो फंडामेंटल्स के ऊपर रहना चाहिए, टेक्निकल्स के ऊपर मात्र 2%, इतना ही आप लोग कह सकते हो। अगर आपने इसको मिसमैच कर दिया, फंडामेंटल्स को 2% एंड इसको टेक्निकल को 98%, तो आज के मार्केट की रैली में आप लोग होने ही नहीं चाहिए। ये आप सभी लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।